अगले शनिवार को 25 जनवरी सुबह 10 बजे ये मोर्चा स्टार्ट होगा। मेट्रो सिनेमा से निकलेगा मोर्चा जो आजाद मैदान पे खत्म होगा। वहां पे सब सब सभी पक्षीय संगठन और सभी जाति धर्म के लोग आने वाले, सबको हम लोग ने इनवाइट किया हुआ है और सभी सभी इसमें शामिल होने वाले हैं। और उसके लिए ये सब न्याय, ये पूरे कुटुंब, दोनों कुटुंबों को न्याय देने के लिए हम लोग ये मोर्चा आयोजित कर रहे हैं। हम आज कॉन्फ्रेंस रखे हैं क्योंकि 25 जनवरी को आजाद मैदान में हम एक मोर्चा आयोजित किया है। ये मोर्चे में सर्व धर्म के, सर्व जाति के लोग आने वाले हैं, सर्व पक्ष के, सर्व राजकीय पक्ष के लोग आने वाले हैं। ये मोर्चा इसलिए रखा है कि महाराष्ट्र में जो अभी आज चल रहा है वो बड़ा महाराष्ट्र ज्वालामुखी में है। प्रॉब्लम इतना है कि महाराष्ट्र में ये जो वाल्मीकि करार है, वो वाल्मीकि करार और उसकी जो संगठित टीम है जिसे हम एमसीओसी में बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम, वो उन्होंने किया है। कल उन्होंने उनको अरेस्ट किया है, लेकिन वो अरेस्ट किया है तो खाली खंडनी में, खाली एक्सटॉर्शन के केस में। हमारा मांग है कि उन्हें मर्डर केस का भी चार्ज लगाया जाएगा एमसीओसी में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है उसने जमा किया है एक क्रिमिनल एक्टिविटी से, वो अटैच होनी चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। जय शिवराय। मराठा क्रांति मोर्चा के आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, पूरा सकल मराठा समाज और मराठा क्रांति मोर्चा के इन लोगों, इनके साथ में हम लोग अभी संयुक्त रीत्या यहाँ पे अब प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। इसका इंटेंशन ये की है कि मराठा समाज के अभी जो संतोष देशमुख की हत्या हुई है और समनो सूर्यवंशी अपना जो दलित बांधव है उनका भी हत्या हुई है, उनका न्याय जो मिलना चाहिए पूरी तरह से, उनको जब तक न्याय पूरा नहीं मिलता है ये लड़ाई तब तक चालू रहेगी। अभी तक हमारी मांगे, हम आंदोलन और यहाँ पे हमारा जो मोर्चा होने वाला है उसका इंटेंशन ये की है कि जब तक अभी तक एक आरोपी कृष्ण आनले जो आरोपी है अभी तक पकड़ा नहीं गया है और प्रशासन उसके बारे में, पुलिस प्रशासन कहाँ तक उनका तपास चालू है, कहाँ तक उसका आरोपी पकड़ में नहीं आ रहा है, वो बहुत संशोधन का विषय हो गया है। दूसरी बात है कि सरकार एसआईटी गठित की है, उसको फिर बर्खास्त किया, फिर दूसरे टाइम पे एसआईटी गठित करती जा रही है। उसका यही चीज हो रहा है कि हम लोग को और पूरा समाज को, बहुजन समाज की बात करो, एक समाज की बात नहीं हो रही। लॉ और कायदे के बारे में जो अभी सुरेश साहब ने कहा है कि हर समिति आप गठन कर रहे हैं और हर बर्खास्त करे, तो कोई समिति कंटिन्यू काम कैसे करेगी और न्याय कैसे देंगी, बहुत बड़ा सवाल मैं सरकार को पूछना चाहता हूँ। और धनंजय मुंडे जी ने ये उनको नैतिक जवाबदारी बोल के, वाल्मीकि करार उनके कितने करीब थे बताने की जरूरत नहीं है कि वाल्मीकि करार जो है प्रॉपर्टी उनकी हिस्सेदारी साथ में है, कंपनी उनके साथ में है, बिजनेस उनके साथ में है, तो नैतिक जिम्मेदार लेके धनंजय मुंडे जी ने राजीनामा देना चाहिए। देखो अजीत पवार जो है आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अपनी नैतिक जवाबदारी, जब सिंचन घोटाला का जब उनपे जब आरोप लगा था उसी टाइम पे उन्होंने खुद ने जब नैतिक जिम्मेदार लेके उन्होंने इस्तीफा दिया था। तो हमारी मांग धनंजय मुंडे जी को है, जब तक ये पूरी केस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाती और इनका आरोप जो लगा है चौकसी परिपूर्ण कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ये अपने जो कैबिनेट मंत्री पद है उनका वो इस्तीफा दे। ये कोई जातीय और कोई पक्ष के और कोई व्यक्तिगत तौर पे हमारा टिप्पणी नहीं है। आज के तारीख में परली में जब से वाल्मीकि करार, देखो कायदा कायदे की तरह चलता है, कायदा कायदे की तरह उसका काम करता है, न्यायालय प्रक्रिया की तरह चलती है। लेकिन जब से जो गुंडा राज है परली के अंदर, धनंजय मुंडे जो वही क्षेत्र से वो आमदार है, लेकिन आज के तरह के परली में जो अभी वातावरण बन रहा है जातीय तेज निर्माण करना, लेकिन गुंडा का कोई जात नहीं होती है, गुंडा का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन हम लोग का यही इंटेंशन है, कोई जात का कोई मजहब का ये हम लोग मोर्चा और आंदोलन नहीं है,
ये पूरा बहुजन समाज का मोर्चा होने वाला है। और उसके मोर्चे में पूरा पक्षीय और पूरा महाराष्ट्र और पूरा मुंबई से जितने भी अपने बांधव जो आने वाले 25 तारीख को मराठा समाज ये इसका पूरा नियोजन कर रही है, और मराठा समाज के साथ में बहुजन समाज के भी बांधव यहाँ पे बैठे हैं एक मोर्चे में एक साथ में, जब तक उनको न्याय नहीं मिलता उनके पीछे खड़े रहेंगे। न्याय के लिए बहुत सारे आंदोलन कर रहे हैं, आज से नहीं बहुत दिनों से आंदोलन करते हुए आए हैं और जन आक्रोश मोर्चा भी करते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई सफलता नहीं मिली। आपको लगता है कि मिल जाएगी? वही कारण है मैडम, आपने प्रश्न बहुत उचित पूछा हम लोग को कि ये आंदोलन है, ये लोकशाही पद्धति से और जो संविधान जो मार्ग से है आंदोलन किया है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। हम लोग वही चाहते हैं, राजकीय जब तक कोई कैबिनेट मंत्रिमंडल में वो मंत्री बैठेंगे जो वाल्मीकि करार के करीब है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग को नहीं, पूरा महाराष्ट्र की जनता को वही लगेगा कि इनके जो संतोष देशमुख जी की हत्या हुई है उनको न्याय पूरी तरह से मिलेगा नहीं। तो मैं तो वही दोहराना चाहता हूँ कि धनंजय मुंडे खुद नैतिक जिम्मेदारी लेके वो खुद राजीनामा दे। देखो वाल्मीकि करार का यहाँ तक ये रुके नहीं है। अभी शेतकरी छत्रपती शिवाजी महाराज हमेशा एक चीज कहते थे, जगाचा क्या लाख मेला चालेल पण जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे। वो फार्मर के एक व्यक्ति तौर पर 8 लाख इंटू ब्रैकेट 140 फार्मर है, मतलब 1000 करोड़ के ऊपर वो जा रहे हैं। तो मैं तो निवेदन कहना चाहता हूँ किरीट सोमैया जी, जो उनका पीएचडी हुई है ये ईडी के बारे में, तो किरीट सोमैया जी को हम लोग जो इनका पूरा अभी तक जितने भी प्रॉपर्टीज की पेपर जहाँ पे पूरा डिटेल्स निकाली है अपने सामाजिक कार्यकर्ता अंजलिताई दमनिये ने, तो हम लोग तो कहना चाहते हैं किरीट सोमैया जी को कि ये जो फार्मर का भी इश्यू है और ईडी का जो इश्यू आ रहा है पूरा, तो हम लोग किरीट सोमैया को मराठा समाज और बहुजन समाज की तरफ से विनती कर रहे हैं कि पूरा उनको जो मैटर है पूरा वो ले ले, और ईडी की तरफ से वाल्मीकि करार के साथ में उनका लिंकअप किससे है, राजकीय नेता जो उसका पता जो धनंजय मुंडे को उनकी बहन ही खुद पंकजताई खुद बोल रही थी कि वाल्मीकि करार के बिना धनंजय मुंडे जी का पत्ता भी हिलता नहीं है। मेरी स्टेटमेंट नहीं, उनका स्टेटमेंट है। जब तक उनका भी खाली वाल्मीकि करार जी का खाली गुना नहीं है, अभी उनपे अल्ट्रासिटी दाखिल होना बाकी है, अभी तो हुआ नहीं। आरोपी को जो पकड़ा जाता है उसको पुलिस कस्टडी लेती है, उसके हाथ में हथकड़ी रहती है, उनके हाथ में अभी तक हथकड़ी नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? कॉमन लोग को अलग ट्रीट कर रहे हो और वीआईपी को अलग ट्रीट कर रही हो क्या? उसका मैसेज समाज के अंदर गलत जाता है। और एक चीज, उनके सर पे जो आरोपी पकड़ ले जाते हैं उनके सर पे कपड़ा धक्का दिया जाता है, लेकिन वो भी धक्का नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है उनके पीछे सरकार प्रोटेक्ट कर रही है क्या? बहुत बड़ी शासन का निर्माण हो रही है, और हम लोग उसके न्याय के लिए पूरा 25 तारीख को जो आंदोलन रख रहे हैं मराठा समाज के माध्यम से, बहुजन समाज का बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य है, ये शाहू फुले अम्बेडकर का स्वराज्य है। यहाँ पे हम लोग कोई भी गलत काम होने देंगे नहीं। जाति में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रही है ये सब, ये वंजारी समाज भी हमारे है। मराठा समाज जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 18 पकड़ जात 12 बलूत एकत्र करके स्वराज्य निर्माण किया, किसके लिए किया? इसके लिए तो किया। लेकिन आज कोई राजकीय नेता जानबूझ के समाज में तेढ़ निर्माण करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। हम लोग बहुजन समाज के व्यक्ति तौर पर हम लोग इकट्ठे हैं, इकट्ठे साथ में रहेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।